कहानी शुरू होती है एक भीड़ भाड़ वाले भारतीय शहर के एक कोने से, जहां एक पुरानी सी झोपड़ी में एक भिखारी अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। अर्जुन लगभग 16 साल का एक होशियार लेकिन बेहद गरीब लड़का, हर सुबह स्टेशन पर जाकर यात्रियों के जूते पॉलिश करता और शाम को कुछ पैसे लेकर लौटता। उसकी आंखों में सपने तो थे, पर हर सपना एक मोटी धूल की परत के नीचे दबा हुआ था। अर्जुन का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके पिता ने एक बात हमेशा उसे सिखाई थी, बेटा, भले ही हम भिखारी हैं, पर अपनी सोच को कभी मत गिरने देना। एक दिन जब अर्जुन स्टेशन पर बैठा था, तभी एक चमचमाती कार से एक बिजनेसमैन उतरा। उसका तेज आत्मविश्वासी चेहरा और सधे हुए कदम हर किसी को आकर्षित कर रहे थे। अर्जुन ने उनके जूते पॉलिश करने की पेशकश की। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ पॉलिश नहीं, एक सवाल का जवाब भी चाहिए। अर्जुन चौंका। कैसा सवाल सर? व्यक्ति ने पूछा। मान लो तुम्हें जिंदगी एक मौका दे, एक रास्ता जो तुम्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, क्या तुम उसे पहचान पाओगे? अर्जुन ने सिर झुका लिया। पता नहीं सर, इतने अंधेरे में रास्ता दिखता ही नहीं है। वह आदमी सिर्फ मुस्कुराया और चला गया। लेकिन उस एक सवाल ने अर्जुन की रातों की नींद उड़ा दी। क्या सच में कोई रास्ता है जो उसे इस गरीबी से बाहर निकाल सकता है? अगले दिन अर्जुन स्टेशन पर गया, पर इस बार वह सिर्फ जूते नहीं पॉलिश कर रहा था। वह लोगों को ध्यान से देख रहा था। किसे क्या चाहिए, कौन किस बात पर मुस्कुराता है, कौन किस चीज से परेशान है, वह सब नोट कर रहा था। 3 दिन बाद उसे एक बुजुर्ग महिला मिली, जो फूलों की एक टोकरी लिए स्टेशन के बाहर बैठी थी, पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। अर्जुन ने देखा कि वह महिला परेशान थी। उसने उनसे फूल लिए और स्टेशन के भीतर जाकर यात्रियों को बेचने लगा। लोगों ने खुशी से खरीदना शुरू किया। शाम को वह महिला अर्जुन के पास आई और बोली, बेटा, तूने तो मेरी टोकरी खाली कर दी, तेरा भला हो। अर्जुन मुस्कुरा उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपना पहला सुराग मिल गया हो। दूसरों की मदद करना भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। अगले दिन जब अर्जुन ने दोबारा फूल बेचना शुरू किया, कुछ लोग उसे ताना मारने लगे। भिखारी अब व्यापारी बनने चला है। कुछ दुकानदारों ने धमकाया कि वह उनके धंधे में दखल न दे। अर्जुन का हौसला डगमगाने लगा। उसने सोचा, क्या मैं वाकई कुछ बदल सकता हूँ? उस रात वह चुपचाप स्टेशन के एक कोने में बैठा रहा। तभी वही बिजनेसमैन एक बार फिर उस स्टेशन पर आया। उसने अर्जुन को पहचान लिया और उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ योद्धा, रास्ता भटक गया? अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। कैसे लोग उसे ताना मारते हैं, डराते हैं, और कैसे वह फिर से हार मानने की कगार पर है। व्यक्ति ने कहा, हर सफल व्यक्ति को एक बार अंधेरे में भटकना पड़ता है अर्जुन, लेकिन रास्ता वहीं खत्म होता है जहां तुम चलना बंद कर देते हो। चुनना तुम्हें है, अंधेरे में बैठना या रोशनी के लिए चलना। अर्जुन ने निर्णय लिया, वो डरेगा नहीं, बढ़ेगा। उसने अगले कुछ हफ्तों में एक छोटी सी ठेली बनाई। फूलों के साथ साथ स्टेशन पर जरूरत की चीजें भी बेचने लगा। पानी की बोतलें, किताबें, रूमाल। हर ग्राहक को वह एक मुस्कान के साथ सेवा देता, और हर चीज को थोड़े सस्ते दाम पर। धीरे धीरे स्टेशन पर उसके ग्राहक बढ़ने लगे। जिन लोगों ने कभी ताना मारा था, अब वहीं उससे सामान खरीदने लगे। 6 महीने बाद अर्जुन ने अपने झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा स्टॉल खोल लिया। उसका सपना बड़ा था, एक दिन खुद की दुकान और फिर एक ब्रांड बनाना। फिर एक दिन वही बिजनेसमैन दोबारा स्टेशन पर आया। इस बार अर्जुन ने उसे खुद जाकर एक गुलाब भेंट किया। सर, आपने मुझे रास्ता दिखाया जब मैं अंधेरे में था। व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, रास्ता तुम्हारे अंदर था, मैंने तो बस तुम्हें अपने अंदर झांकने के लिए कहा था। अर्जुन अब सिर्फ एक फूल वाला नहीं था, वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया था। उसके स्टॉल पर अब और भी गरीब बच्चे काम सीखने आने लगे। उसने उन्हें सिखाया मेहनत, ईमानदारी और सबसे बड़ी बात, सोच को ऊंचा रखना। आज अर्जुन के पास सब कुछ है, लेकिन वह कभी नहीं भूलता कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका आत्मसम्मान और सही चुनाव था। जीवन आपको कई रास्ते देगा, कुछ आसान, कुछ मुश्किल, लेकिन जब आप अंधेरे में होते हैं, तब किया गया एक सही चुनाव आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए। सही सोच सही समय पर आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते।